हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य संक्षिप्त विवरण। इस श्लोक में, इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लाभ के लिए मैं अब ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अब तक मेरे बताए हुए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है। न तो देवतागण न ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवताओं और ऋषियों का उद्गम स्वरूप हूँ। जो मनुष्य यह जानता है कि मैं अजन्मा हूँ और सभी जगत का ईश्वर हूँ, वह मोहरहित होकर के पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असंशय, क्षमा, सत्य, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सुख, दुख, भय, अभय, तप, दान, यश, अपयश, इन सब की उत्पत्ति मुझसे होती है। भगवान ये कह रहे हैं कि सप्तऋषि गणों और उससे पूर्व 4 महर्षि, 4 ऋषि, चतुर्कुमार तथा मनु, जिनके द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उन सब मेरे मन द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति हुई है। मेरी विभूतियों और मेरे दिव्य रहस्यों के बारे में जो तत्व से जानता है, वह शुद्ध भक्ति से मेरी पूजा करता है। आगे श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 चतुर्थ श्लोक की गीता कहते हैं। इसमें भगवान पूरी गीता का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। भगवान 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि समस्त जगत की उत्पत्ति, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति मुझसे हुई है और जो कुछ भी इस संसार में उन सब की उत्पत्ति भी मुझसे हो रही है। जो ये जानता है वह मेरी भक्ति में रत होता है। श्लोक संख्या 9 में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों का मन और प्राण मुझ में रहते हैं। वे एक दूसरे को इसके बारे में चर्चा करते हैं, हमेशा मेरे कथा में रत रहते हैं। इस प्रकार से वे प्रसन्न और उनका मन मुझ में लगा रहता है। तीसरे श्लोक संख्या 10 में भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार के शुद्ध भक्तों को मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे आसानी से मुझ में प्राप्त हो जाते हैं, मुझ तक पहुँच जाते हैं। आखिरी श्लोक संख्या 11 चतुर्थ श्लोकी का भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ और अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उनका अंधकार, अज्ञान को दूर करता हूँ। इसके बाद में श्लोक संख्या 12 से अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान, आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, नित्य शाश्वत परम पुरुष हैं। सभी ऋषिगण, नारद, असित, देवल, ये सब आपके बारे में बताते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही बता रहे हैं। हे केशव, हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझे कहा है मैं उसको एज इट इज़ सही मानता हूँ। आप जगत के ईश्वर हैं, देवों के देव हैं, सभी सृष्टि का उद्गम स्वरूप हैं,
सभी जीव आप द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि आप विस्तार से मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। विस्तार से मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। अर्जुन आगे भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से आप समस्त जगत में व्याप्त हैं, किस प्रकार से मैं आपका हमेशा चिंतन कर सकता हूँ, किन के रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। अर्जुन और कह रहे हैं कि भगवान मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में सुनता हूँ उतना ज़्यादा आपके बारे में जानने की मुझे इच्छा होती है। 19वें श्लोक से भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हाँ महाबाहो, मैं आपको अपने विभूतियों के बारे में, दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं सभी जीवों में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। मैं सभी जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान प्रज्वलित चीज़ों में मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। भगवान यह कह रहे हैं कि मन में, इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवों में मैं चेतना हूँ। आगे भगवान ये कह रहे हैं कि अनंत फनों वाले सर्पों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। मैं समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। भगवान आगे बता रहे हैं कि महर्षियों में मैं भृगु मुनि हूँ, भृगु महर्षि हूँ, भृगु ऋषि हूँ और समस्त ध्वनियों में मैं ओंकार ध्वनि हूँ, ओम हूँ। सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जो माला कहते हैं वो हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कहते हैं कि ये जप मैं हूँ, कृष्ण ये जप है। और हिमालयों, समस्त स्थिर चीज़ों में वो हिमालय है। सभी प्रकार के वृक्षों में मैं बरगद हूँ। सभी प्रकार के गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं उच्च श्रेवा हूँ, जो समुद्र मंथन के समय, अमृत के समय जिसकी उत्पत्ति हुई थी। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। समस्त प्रकार के हथियारों में मैं वज्र हूँ। समस्त प्रकार के गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। और प्रजनन के उत्पत्ति के स्वरूप में कामदेव हूँ और सभी प्रकार के सर्पों में मैं वासुकी हूँ।
आगे भगवान बता रहे हैं कि अनेक फनों वाले सर्पों में मैं अनंत शेष हूँ। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ और सभी प्रकार के पूर्वजों में मैं अरेमा हूँ और दंडों में और सभी प्रकार के कंट्रोलर्स में मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता यमराज हूँ। पुरोहितों में हे अर्जुन मुझे ये जानो कि मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। वृक्षों में मैं बरगद हूँ और ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। आगे भगवान बता रहे हैं कि घोड़ों में मैं उच्चश्रवा हूँ जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। और आगे भगवान बता रहे हैं कि मैं द्रुत कीड़ा हूँ। छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। और आगे भगवान ये बता रहे हैं कि मैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। वैष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ और ऋषियों में ग्रेट थिंकर्स में मैं उष्णा हूँ, शंकराचार्य हूँ। आगे भगवान ये बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के दंडों में मैं सजा हूँ, पनिशमेंट हूँ। जो विजय के आकांक्षी वाले हैं उनकी मैं नीति हूँ। मैं जय हूँ, मैं विजय हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ। आगे भगवान ये बता रहे हैं कि सभी जीवों की का मैं बीज स्वरूप हूँ। कोई भी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो चर हो चाहे चर हो। आगे भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वह बहुत ही संक्षिप्त में एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है। आगे भगवान ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी इस सृष्टि के अंदर जो है, जो सुंदरता है, जो तेज है, उन सब की उत्पत्ति मेरे एक अंश मात्र से हुई है। है अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तुम सिर्फ ये जान लो कि मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुआ हूँ। हरे कृष्ण।